भारत में रेल दुर्घटनाएं हमेशा एक दर्दनाक और यादगार अध्याय रही हैं, लेकिन 1981 में बिहार में घटी एक दुर्घटना ऐसी थी जिसे आज भी याद किया जाता है। इसे भारतीय रेल के इतिहास का सबसे भयावह हादसा माना जाता है और ये भारत के लिए एक काले दिन के रूप में दर्ज है। इस घटना ने न केवल भारतीय रेलवे की सुरक्षा पर सवाल उठाए, बल्कि ये लाखों दिलों में एक गहरी चोट छोड़ गया। यह हादसा 6 जून 1981 को हुआ और इस दिन को भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। उस दिन की शाम को एक पैसेंजर ट्रेन जो मानसी से सहरसा जा रही थी, अचानक बागमती नदी पर बने पुल से गिर जाती है और इस हादसे में लगभग 800 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। कई शव तो आज भी बरामद नहीं हो पाए। इस ट्रेन का नाम था 416 डाउन। ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जो केवल खगड़िया से सहरसा तक सफ़र तय करती थी। यह एक खास ट्रेन थी क्योंकि उस रास्ते पर ये एक अकेली चलने वाली ट्रेन थी और इस कारण से इसे बड़े पैमाने पर यात्री यात्रा करते थे। उस दिन भी ट्रेन पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। अंदर से लेकर बाहर तक लोग लदे हुए थे। जिन्हें यात्रियों को सीट नहीं मिली थी, वे ट्रेन के दरवाजे खिड़कियों पर लटक कर सफ़र कर रहे थे। ठीक आज से 44 साल पहले 6 जून 1981 को देश की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना की याद ताज़ा हो गई। जो बच गए वे आज भी उस मंजर को याद करके सहर जाते हैं। ट्रेन के भीतर यात्री अपनी मस्ती में थे। कुछ अपने गांव वापस लौट रहे थे तो कुछ गांव से काम ढूंढने के लिए शहर की ओर आगे बढ़ रहे थे। ट्रेन में सभी लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। शाम के समय मौसम अचानक से बदलने लगता है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ट्रेन बागमती नदी के पुल संख्या 51 के पास पहुंचती है। यह नदी उस वक्त उफान पर थी। ट्रेन के ड्राइवर ने जैसे ही पुल पर ट्रेन चढ़ाई, कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने के बाद ही ट्रेन की 9 बोगियों में से 7 बोगियां असंतुलित होकर उफनती हुई बागमती नदी में जाकर गिर जाती है। देखते ही देखते चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन भारी बारिश और नदी के उफान के कारण उन्हें जल्दी मदद नहीं मिल पाती है। दुर्घटना स्थल तक राहत बचाव दल को पहुंचने में कई घंटों का समय लग जाता है। इस कारण से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जिन लोगों को बचाया भी गया, वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बोगियों के नदी में गिरने के बाद हर जगह चीख पुकार मच जाती है। कुछ यात्री चोट लगने की वजह से डूब जाते हैं और जल्द ही मर जाते हैं, और जो कुछ तैरना जानते थे उन्होंने किसी तरह से गेट और खिड़की से खुद को और अपने प्रियजनों को बाहर निकाला। इसके बाद जो हादसा हुआ वो मानवता के दामन पर एक काला दाग बन गया। घटनास्थल की ओर तैरकर बाहर आने वालों से कुछ स्थानीय लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। यहाँ तक कि प्रतिरोध करने वालों को कुछ लोगों ने फिर से डुबोना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने पास के गांव में छापेमारी की तो कई घरों से सूटकेस, जेवर और यात्रियों के सामान मिले, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय लूटपाट हुई थी। दुर्घटना के बाद स्थानीय और रेल प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान चलाया। गोताखोर लगाए गए। भारतीय नौसेना ने तो पानी के अंदर विस्फोटकों को इस्तेमाल कर 500 से ज़्यादा लाशों को निकालने की योजना बनाई, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि ड्राइवर ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाया था। इस हादसे को लेकर कई थ्योरियां दी जाती हैं। पहली थ्योरी यह है कि ट्रेन के सामने अचानक गाय या भैंस आ जाती है और ड्राइवर ने उसे बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाया। इस कारण से ट्रेन असंतुलित होकर नदी में गिर जाती है। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजों के बंद होने के कारण
तेज आंधी और तूफान का दबाव पूरी ट्रेन पर पड़ रहा था और ये ट्रेन को असंतुलित कर रहा था। हालांकि अब तक इस घटना के कारणों का सटीक पता नहीं चल पाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 500 लोग इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, लेकिन बाद में रेलवे के 2 अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में मृतकों की संख्या 1000 से 3000 के बीच बताई। गौरतलब बात यह है कि एक पैसेंजर ट्रेन थी। इसमें कितने लोग थे निश्चित अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। आज 43 साल बाद बागमती नदी के किनारे उस भीषण हादसे का कोई नामो निशान नहीं है, पर जो लोग बच गए वो आज भी उस पुल को पार करते हुए शहर जाते हैं। ये राज हमेशा बना रहेगा कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाया था। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर भारतीय इतिहास से जुड़ी ऐसी और कहानियों को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लाते रहें।